अस्सलाम वालेकुम। 2 मार्च की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। ये नए महीने की पहली कॉल। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मार्केट के हवाले से, और यकीनन ये आपको अच्छी भी लगेंगी। तो हमें पहले चलते हैं मार्केट की आज की कहानी की तरफ। जरा इसको देखिए और सोचिए कि ये चार्ट में मैं आपको 2 चार्ट दिखा रहा हूँ। एक तो डेली चार्ट जो मैं कल भी दिखाया था, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। इससे पहले हमें पुल बैक्स मिल रहे थे, और फरवरी के शुरू में जो एक पुल बैक मिला था उसमें 4 सेशन थे, और फिर उसके बाद नीचे आई थी मार्केट। उसके बाद हमें टोटल तकरीबन 1 2 3 4 ऐसे सेशन बीच बीच में मिले जिसमें मार्केट थोड़ा ऊपर गई, और अगला ही सेशन मार्केट नीचे चली गई। 4 दफा ये हुआ। आज भी ऐसा ही हुआ है, 800 पॉइंट नीचे आई है, मगर स्ट्रक्चर में फर्क है। वो क्या फर्क है, स्ट्रक्चर को देख के समझिए। अगर मैं टेक्निकलिटीज में जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। जो कल की वीडियो में हमने बात कही थी 167, 525 और 620 जोन के हवाले से, फिर अफगानिस्तान की जो दरअंदाजी बढ़ी और एक नई प्रॉब्लम पैदा हुई, उसमें पैनिक होना ज़रूरी था। जो मार्केट के आगाज़ में देखा गया वो हमें वॉलेटिलिटी की शक्ल में मैंने आपको अलग से दिखाया। मार्केट खुलते ही नीचे जाती है, और अगर नीचे जाती भी है वो खुलती ही 167, 525 के नीचे, तो इसलिए नीचे जाना कोई हैरान कुन नहीं था। 167, 825 पे जाना, फिर वहां से बाउंस करना, ये कोई इतना हैरान कुन इसलिए नहीं था कि वो एक स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस भी थी, सॉरी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट भी थी। असल बात यह है कि प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट पूरा दिन 167, 620 और 525 के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आई। चूंकि खौफ था मार्केट में, सुबह पैनिक हुआ था, तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं बन सके, और वो भी अच्छा है क्योंकि उससे ये पता लग रहा है कि इन्वेस्टर ट्रेडर कन्विंस नहीं थे गिरावट के लिए। फिर ब्राउन लाइंस जो मैंने आपको दिखाई हैं, कंसोलिडेशन पूरे दिन के अंदर जो होती हुई नजर आई है, वो मैंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। समझने की चीजें हैं, कारामद है आपके लिए। लो बना बहुत खतरनाक, मगर रिकवरी भी हो गई वैसी ही, 830 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई। जो वॉल्यूम में कमी हुई है वो हैरान कुन या परेशान कुन नहीं है, वो इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस पे बात करती है कि वो कन्विंस नहीं थे। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, पिछले हफ्ते की 23 फरवरी वाली, जो पिछले मंडे की कॉल थी। यहां पर मैंने आपको आवरली चार्ट दिखाया है और मैंने आपको डेली चार्ट दिखाया। अब यहां एम पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस हफ्ते मार्केट 5108 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। इस हफ्ते हाई से लो का मूव जो थी वो 11383 पॉइंट की थी। पहले 3 सेशन शदीद मंदी, चौथा सेशन शदीद तेजी, 5वां सेशन बैलेंसिंग एक्ट। अब अगर आप मंडे की कॉल पढ़ें तो उसमें 174, 120, 174, 50 को मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल बताया गया था, ठीक है, और कि इसके ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए। सॉरी, 174, 120 और 174, 625 मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल बताया गया। और जब हम मार्केट को देखते हैं तो मार्केट वहां गई जरूर, आगाज में खुली जरूर। आवरली चार्ट में जरा आप देखें, जो मैंने आवरली चार्ट दिया इसलिए कि उसको मैग्नीफाई करके दिखा सकूं। मार्केट खुली, ऊपर गई और फिर सीधी नीचे, और फिर जो 2 पहली और अहम तरीन सपोर्ट बताई थी 172, 885 और 172, 505 वाला जोन, वो पहले ही घंटे में टूट गया। बस फिर क्या था, और मैं पहले ही कह चुका था कि जो मेजर सपोर्ट है 170, 169, 925, ये कमजोर हो चुकी है, तो वो बाकी नहीं बची, और एक खतरनाक लो पहले ही दिन बन गया। फिर दूसरे दिन नया लो बन गया ट्यूसडे को। वेडनेसडे को जो ट्यूसडे की कुछ रिकवरी होके क्लोजिंग हुई थी,
वो पुल बैक साबित हुई, फिर मार्केट नीचे, और फिर जुमेरात एक हैरान कुन दिन था, नीचे मार्केट खुली और फिर सीधा ऊपर वीक का लो बना के, वीक का लो 162,954। तो इसको इस तरह देखें और समझने की कोशिश करें कि ये हुआ क्या है मार्केट में। बदकिस्मती वीक की ये है कि अभी भी वीक जो है वो मेजर सपोर्ट जो है 170, 125, 169, 925, इसको अबूर नहीं कर सका। ये एक इस वीक की बदकिस्मती है। मगर जो जुमे का सेशन है वो एक भरपूर टग ऑफ वॉर है, जिसमें बड़ी कोशिश की है कि किसी तरह होल्ड करे। तो अब अगर रियलिटी में देखें तो कोई स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं आया, ट्रेंड तो वही मंदी का है, ट्रेंड वही मंदी का है। और आपको याद होगा मैंने कहा था कि 178, 110 के ऊपर जाके स्ट्रक्चरल चेंज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो तो क्या होता, 174, 120 नहीं मिला, ठीक है जी। तो अब वीक का लो देखें और इन तमाम चीज़ों को देखें तो मार्केट में मंदी का रुझान तो बरकरार है, ठीक है जी। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में तेजी हो गई, मगर जुमेरात और जुम्मे के सेशन को अगर आप इसी आवरली चार्ट पे मिला के देखें तो वो बहुत अच्छा है। फिर आ जाए फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो पे। तो अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते की जो सेलिंग थी वो इंतहाई खतरनाक थी। 22 करोड़ 43 लाख डॉलर की फॉरेन फंड की सेलिंग थी। 22 करोड़, वो इस हफ्ते 1 करोड़ 72 लाख हो गई। तो फॉरेन सेलिंग में कमी आई। लोकल इन्वेस्टर की जरूर कुछ पैनिक सेलिंग हुई है इस हफ्ते। तो ओवरऑल चीजें काम डाउन हुई हैं। ये मैं इस चार्ट में जो आपको दिखाने की कोशिश की है वो ये तमाम बातें, ओवरऑल सिचुएशन कुछ काम डाउन होती हुई मुझे नजर आई है। तो आगे चलते हैं, आने वाली स्ट्रेटेजी पर बात करते हैं। देखिए, महीना क्लोज हुआ है जबरदस्त सेलिंग प्रेशर के साथ। अगर मैं हिस्टोरिक हाई से महीने की क्लोजिंग को नापूं तो 22,971 पॉइंट की गिरावट पे ये महीना बंद हुआ है हिस्टोरिक हाई से। और अगर मैं हिस्टोरिक हाई से अभी ये 2026 का लो जो इस महीने बना जुमेरात को, अगर उसको देखूं तो मार्केट 28,080 पॉइंट की एडजस्टमेंट कर चुकी है, 28,080 पॉइंट की। अब अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में देखें तो लो से 5,500 पॉइंट की रिकवरी भी है। फिर अगर वीकली बुनियाद पर देखूं मैं तो ये 5वां मुसलसल सेशन था बियरिश। और बुलिश नुक्ता मंथली चार्ट पे जब देख रहा हूं तो 3 तसलसल के साथ बुलिश मंथ के बाद पहला बियरिश मंथ आया। तो वीकली और मंथली चार्ट पे बेयरिश डोमिनेंस बहुत स्ट्रांग नजर आती है। और साथ में मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी नजर आती है। ये तो हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बैंड बढ़ गया है। मगर यहां जो मैंने आपसे वीडियो के आगाज में कहा कि कुछ अच्छी बात नजर आ रही है, वो ये कि मुझे बुल्स के अंदर कुछ कन्विक्शन नजर आ रही है कि वो इस प्रेशर को रोकने की कोशिश करेंगे। और ये शॉर्ट टर्म चार्ट पे नजर आ रही है। अब इसको, अब चूंकि मार्केट नीचे आ रही है तो नीचे गिरती हुई मार्केट की जब करेक्शन होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर जाती हुई मार्केट की करेक्शन होती है तो मार्केट नीचे आती है। तो इसको हम करेक्टिव वेव कहेंगे, जिसमें बहुत चांसेस होते हैं पुल बैक के, ठीक है ना। अब वो पुल बैक होगा नहीं होगा ये तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। फिल वक्त हम पुल बैक को जहन में रख के आने वाले हफ्ते को स्ट्रेटेजी बनाएंगे, टारगेट करेंगे। मगर बियर्स का प्रेशर को कम करने के लिए बुल्स की कन्विक्शन मुझे नजर आती है। इंपॉर्टेंट लेवल ट्रिगर पे हम चलते हैं।
यहां पर मुझे एक शॉर्ट टर्म रेंज नजर आ रही है जो तकरीबन 3,200 पॉइंट की है, और चूंकि वॉलेटिलिटी बैंड इतना बड़ा है मार्केट का, तो रेंज को मैं बहुत छोटी रेंज बता रहा हूं ये आपको, 3,000 पॉइंट बिल्कुल करंट शॉर्ट टर्म रेंज। तो 169,200 और नीचे 166,040। अब इसके बीच में मार्केट को फैसला करना है कि आने वाले हफ्ते में क्या करना है। इन दो लेवल को अगर समझ लें तो अगला हफ्ता आपको समझ में आ जाएगा। 169,200 के ऊपर अगर हम जाते तो बुल्स एफर्ट करेंगे, और फिर वहां हम कंसिस्टेंसी को ढूंढेंगे, जुड़ते हुए वॉल्यूम को ढूंढेंगे। ये चीजें हमें देखनी होंगी। वेयरएस अगर हम 166,040 के नीचे बात करें तो फिर एग्जॉस्शन है। तो इनको आप डायरेक्शनल ट्रिगर कह सकते हैं। ये डायरेक्शन डिसाइड करेंगे आने वाले हफ्ते का, आसान लफ्जों में। अब जो मैं शॉर्ट टर्म मूव के बारे में बात कर रहा हूं कि 169,200 के ऊपर रास्ता खुल जाता है शॉर्ट वेव का, तो लॉन्ग बनता है। लॉन्ग तो यहां से भी बनता है डेयरिंग ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। मगर 169,200 के ऊपर ट्रेड करके 169,800-900 का एरिया को मार्केट टारगेट करेगी, और फिर अगर वॉल्यूम भी बढ़े, कंसिस्टेंसी रही, तो 170,880। ठीक है जी, ये टारगेट्स हो सकते हैं मार्केट के। अब डाउनसाइड रिस्क शॉर्ट टर्म में 167,565, ये लिमिटेड एग्जॉस्शन वाली बात है। मगर सही प्रेशर कहां से हो रहा है? 166,040, वही जो डायरेक्शनल ट्रिगर है। वॉलेटिलिटी को मार्केट की हम रूल आउट नहीं करेंगे अभी। हाँ, कम होती हुई नजर आ रही है, मगर इसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आज का भी सेशन हम इसको पूरा कंसिस्टेंट नहीं कह सकते। बेशक अच्छी एफर्ट हुई है, मगर बहरहाल मार्केट 800 पॉइंट नीचे बंद हुई है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है, और मैं समझता हूं ट्रेडिंग फलसफे में आज मैं ये बात कहूंगा कि बियर्स काम डाउन हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट रिवर्स नहीं हो रही, क्योंकि मार्केट उम्मीदों पे रिवर्स नहीं होगी, कंसिस्टेंसी पे रिवर्स होगी। कंसिस्टेंसी, फिर उस डायरेक्शन में वॉल्यूम का जुड़ना, फिर वो जो चार्ट स्ट्रक्चर होगा वो आपको बताएगा, खुद ही बताएगा, बोलेगा कि मार्केट में ऐसा हो रहा है या नहीं। बड़ी तफसील से समझाने की कोशिश की। अगर समझ आया है तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फायदेमंद होता है तो फिर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।